आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। अपने उत्तम के लिए तैयार रहें, जैसे कि फिलिपियो 1 उसके 12 में लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसकी कोख को परमेश्वर ने ही बंद कर रखा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का समय उत्तम समय है। एक उदाहरण के रूप में जब आप स्पीड ब्रेकर के बारे में देखें, जो रास्ते में होते हैं वो इसलिए बने होते हैं कि लोग ज्यादा रफ्तार से ना आए और कोई दुर्घटना ना हो। उसी तरह से आपकी आत्मिक जिंदगी में भी स्पीड ब्रेकर आते हैं ताकि आप दुर्घटना से बच सके। याद रखें, जब आपके जीवन में आत्मिक स्पीड ब्रेकर आए तो निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी बुरी दुर्घटना से बचाकर रखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़े तो उसकी जितनी पत्रियां आज आप पढ़ रहे हैं, उसने वह सब पत्रियां तब लिखी थी जब वो जेल में कैद था। अब एक बात का ध्यान दे, पौलुस इतना ज्यादा व्यस्त था क्योंकि उसके पास सबसे अधिक कलीसियाएं थी, सबसे अधिक लोग थे। पौलुस सबसे ज्यादा गैर भाषा में बातें करता था, घर घर जाकर परमेश्वर का वचन बताता था और कलीसिया को स्थापित करता था। इतना ज्यादा व्यस्त होने के कारण वो कभी इतनी पत्रियां ना लिख पाता जो उसने जेल में लिखी, और जेल में ही रोमी पलटन के पूरे घराने ने परमेश्वर का वचन मान लिया और सभी परमेश्वर में आ गए। मेरे प्रियो, पौलुस का जेल जाना एक स्पीड ब्रेकर था। अगर पौलुस आत्मिक इंसान ना होता तो परमेश्वर से कहता कि परमेश्वर, तुझे क्या फायदा होगा अगर तू मुझे जेल में डाल देगा, तो जो काम मैं बाहर रहकर कर रहा हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर एक बात जानते थे कि पौलुस जितना भी काम जेल के बाहर कर ले, पर जो पत्रियां उसके द्वारा जेल में लिखी जाएंगी वो पढ़कर आज के समय में हर एक जन आशीष पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर आए तो उससे घबराना नहीं और ना ही दुखी होना, क्योंकि इसी में परमेश्वर आपके लिए उत्तम को तैयार कर रहा है। याद रखें, परमेश्वर जानते हैं कि कब और कहां आपके जीवन को मोड़ना है, लेकिन आपको उसके लिए मूल्य अदा करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपके उत्तम को आपके अंदर से निकाल सके। इसलिए जब आपके जीवन में कोई मुसीबत आए तब भी आप संपूर्ण पवित्रताई में रहे और परमेश्वर पर भरोसा रखे, और तब परमेश्वर आपके जीवन को उत्तम के साथ आशीषित करने के लिए तैयार है। आमीन।